वेलकम टू VOHS लर्निंग। आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद है कि हम इंग्लिश के पास पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 10th क्लास के। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अब 9th और 10th का कंटेंट जो है वो शेयर किया जाएगा। उसके पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर एक्सेट्रा मैं आपसे हर चीज़ जो है पेपर्स की शेयर करूँगी ताकि आपके पेपर्स की तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप अच्छे से अपने पेपर्स को अटैम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स जो हैं आप वो गेन करें। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आप अच्छे से अच्छे आपकी प्रिपरेशन करवाऊँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल पर अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला दैन फर्दर भी मैं आपके लिए इसी तरह ही वीडियो जो है वो अपलोड करती रहूँगी, गेस्ट पेपर और पास्ट पेपर एक्सेट्रा, और आपकी प्रिपरेशन भी करवाऊँगी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को कामयाब करें। स्टूडेंट्स की ज़ाहिर है इतनी मेहनत होती है कि वो पूरा साल पढ़ाई करते हैं, फिर लास्ट में अगर आप मेरे कहने पे अगर ये गेस्ट पेपर्स जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी और ये जो वीडियो है जिसमें आपको पास पेपर वगैरह जो मैं आपको फुल गाइड करूँगी, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और अगर आप फर्दर इस तरह अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप भी कॉलेजेस वाले प्रोवाइड करते हैं। और फर्स्ट है हमारे पास आई शैल डैश माई वर्क इन ए मिनट। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फिनिश। यू डैश सिंस मॉर्निंग। इसका है हमारे पास हैव बीन रेस्टिंग। आप जो है सुबह से आराम कर रहे हो। शी डैश बिफोर पार्टी बिगिन। अब इसका है हैड लेफ्ट, जो है आप पार्टी को लेफ्ट कर चुके हो पहले ही। आई डैश दिस बाइक ए मंथ अगो। इसका मतलब है जी अब इसमें पास्ट की बात हो रही है, अब इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरह हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आएगी वॉट। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। नाउ से हमारे पास जो है प्रेजेंट की बात हो रही है नाउ से, तो हमने कहा इस क्राइंग के वो रो रहा है। सही है। अब इसमें आपने स्पेलिंग वगैरह पे ना आपने फोकस करना है। ये जो पार्ट है आपका इस पे होता है माइनर, मीनर, और इसमें स्पेलिंग MINOR हमारे पास माइनर होता है। अब नेक्स्ट है कल्प्रिट। कल्प्रिट हमारे पास होता है इसका मतलब मुजरिम। अब इस ऑफेंडर भी हमारे पास ये होता है कि मुजरिम होता है कि जिसने जो है कोई क्राइम एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म किया हो उसको हम ऑफेंडर बोलते हैं। और ये आप सारे देख लें। और लवली का जो हमारे पास जो ऑपोजिट होता है वो होता है हमारे पास अगली। अब इसके अलावा आपके पास आ जाता है ये विच इज़ योर ग्रामर रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। विच इज़ योर पेन। द अंडरलाइन वर्ड इज़ डैश। अब यहाँ पे देखें आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो विजिबल होगा। इसका मतलब होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव के, ये सवालिया जो है ना जुमला है, तो हम ये कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास ये। अब हमारे पास ये आ जाते हैं एमसीक्यू। द एक्सीडेंट ड्यू टू डैश। ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड इज, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास कलेक्टिव है, कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है या नॉट है? तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है। दीज बुक्स बिलोंग डैश हर। ये बुक्स जो हैं उससे बिलोंग करती हैं, तो हमारे पास आएगा टू। ठीक है। दे रेस्टेड एट सनसेट। द अंडरलाइन इज एस एट सनसेट। ये हमारे पास है वर्ब, जो कि हमारे पास वर्ड्स जो होते हैं वर्ब की प्लेस में हमारे पास यूज़ होते हैं, हम उनको बोलते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। वाई डिड कुरैश थिंक्स दैट रसूल अल्लाह वुड फेवर देम। जो कुरैश थे वो क्यों सोचते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो है फेवर में बोलेंगे। अब ये आप इसका आंसर देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट डू द लिटिल रेड इन्वॉल्व जो है फिल्ड विद मनी सिंबलाइज। कि हमारे पास जो छोटे जो इन्वेलप्स होते थे वो उनमें जो मनी होते थे वो किस चीज़ को हमारे पास ज़ाहिर करते थे? वो हमारे पास ज़ाहिर करते थे दौलत और अज़मत को। नए साल के लिए दौलत और अज़मत को ज़ाहिर करते थे। अब
थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ द ऑथर। ऑथर कैसा इंसान था। ऑथर जो था हमारे पास वो बहुत अक्लमंद, एम्बिशियस और बहुत मेहनती इंसान था। एंड ही थिंक्स एंड एक्ट्स डिफरेंटली, जो कि सोचता और करता मुख्तलिफ तौर पे था। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड। हमें फील्ड का स्कोप क्यों डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले हमें जस्ट इसका आंसर है वी नॉट ओनली अर्न मनी, कि हमें जस्ट जो है मनी पर फोकस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जहनी सुकून और सेटिस्फेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, कि हम किसी भी फील्ड को चूज़ करने से पहले उसका स्कोप देखें और उसको हम अपना कैरियर जो है हम अपना गोल सेट करें। कैरियर सबसे पहले उसका हमें स्कोप देखना चाहिए। How many times should we try and why? We should always keep trying till we achieve the goal. हमें कब तक जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें उस वक्त तक हमें कोशिश करनी चाहिए जब तक हम अपने गोल को अचीव ना कर ले, गोल को पा ना ले, हमारा जो मकसद है हम उसको जो है अचीव ना कर ले। Why do some people read more than one newspaper? The people get different viewpoints to the story to reach the reality and validity. It is why they read more than one newspaper. अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास आता है व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल ए स्टोन एट द कैमल। जो हमारे पास ओल्ड मैन था, ठीक है, बूढ़ा आदमी, उसने क्यों जो है ऊँट को जो है पत्थर मारे थे। उसने इसलिए पत्थर मारे थे ऊँट को क्योंकि वो उसके जो है बगीचे में जो पत्ते थे, दरख्त के पत्ते, वो खा गया था। इस वजह से ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने उसको पत्थर मारे थे। अब हमारे पास ये आ जाता है पैराग्राफ हमारे पास, और इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ऑन द अवे ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव एंड partake in a large dinner. When a number of specific foods are served, it is typically for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year Eve dinner, because in Chinese languages the word 8 means prosperity, asmat, and the word 9 means long lasting. अब ये इसकी आप ट्रांसलेशन है, ये आप पढ़ लें। चीनी साले 9 के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने और शाम के एक बड़े खाने में शिरकत का रिवाज है, जहाँ मखसूस खानों से तबासे की जाती है। एक चीनी ख़ानदान के लिए साले 9 की 8 शाम 8 से 9 खाने बनाना आम रिवायत है, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब पायदारी होता है, पायदार होना होता है। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका पैराग्राफ है। यह आप जो है 8 मार्क्स जो है आप इससे गेन कर सकते हैं, अगर ये आप इसका सही जो है ना आप इसकी ट्रांसलेशन लिखाएं तो। अब हमारे पास आ जाता है, ओके, अब हमारे पास आता है समरी आपने लिखनी होती है पोइम की। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास दी रेन आता है वो आपने अच्छे से तैयार करना है, इसकी समरी वगैरह आपने पढ़ लेनी है। और हमारे पास आ जाता है एसे। हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो एसेस आपको दिखाए जा रहे हैं, एसेस भी आपके पास रिपीट होते हैं मोस्टली। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें माई लास्ट डे एट स्कूल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन और माई एम्बिशन, कि मेरा मकसद क्या है, और इसका माई लास्ट डे एट स्कूल के मेरे स्कूल का आखिरी दिन। ये आपने एसेस जो हैं वो आपने तैयार करने हैं, और एसेस जो हैं आपने 150 से 200 मैक्स जो है ना आपने लिखना होता है, जो कि आपके तकरीबन 3 या 4 पेजेस बनते हैं। अब ये नेक्स्ट एसेस वगैरह लिखे हुए हैं, ये पास पेपर सॉल्व है हमारे पास। अब हमारे पास आ जाते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में पहला है जी बेल, ठीक है, आई बॉट 2 बेल्स ऑफ कॉटन। और दूसरा हमारे पास बेल, जो हमारे पास दूसरा बेल है ना वो होता है हमारे पास जेल से, जो हम जेल से जो कैदी रिहा होता है ना उसको हम बेल बोलते हैं, ये वो वाला बेल है। सेल है हमारे पास, ही स्टिल इन दिस सेल। ये जो फर्स्ट सेल है ना
हाँ, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि जेल को। और ये जो SELL वाला सेल है ना, ये हम कहते हैं कि बुक्स वगैरह जो है हम बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई विल सेल दिस बुक। अब ड्यू जो है हमारे पास, ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, ओस के कतरे रात को पड़ रहे थे। अब ये जो नेक्स्ट ड्यू है ना, ये हमारे पास रीज़न होता है DUE। ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, कि वो स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको बुखार था। अब हमारे पास आता है गेट, GATE। ये जो होता है मतलब दरवाजे को शो करता है। द गेट ऑफ द हाउस इज़ नॉट वाइड, कि हमारा जो घर का दरवाज़ा है वो ज़्यादा खुला नहीं है। और जो है GAIT, इसका हमारे पास मतलब होता है वॉक विद द नोबल गेंट। जो जेंट, जो हमारे पास ये जेंट है ना, GAIT, ये हमारे पास शो करता है चाल को। कि अब इसमें बताया गया है कि आप जो है वॉक विद नोबल नोबल जेंट, कि आप शरीफाना अंदाज में चले। लूज LOOSE, ये होता है ढीले कपड़े, ठीक है, ढीले के लिए यूज़ होता है। जबकि हमारे पास LOSE लॉस जो होता है ना, वो हमारे पास खो देना, इसका ये मतलब होता है। अब जो फर्स्ट लूज है, इट इज़ फैशन टू वियर लूज शर्ट, कि ये बहुत ज़्यादा फैशन है कि हम लूज़ जो है वो शर्ट जो है पहने। और हमारे पास ये जो लॉस है, डू नॉट लॉस करेज, कि हम अपना करीज जो है वो कभी लॉस ना करे। और ये है जी पोर, ये ऊपर वाला जो है पोर मसाम, स्किन, अवर स्किन हैज़ पोर ऑन इट, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा मसाम है। और ये जो दूसरा पोर है POUR वाला, ये होता है हमारे पास के डालना। शी पोर्स टी इनटू कप, जो है इसने कप में चाय डाली। और हमारे पास वेन और वेन, VAIN वाला जो वेन है ना, वो होता है नाकामी। तिथस्टी क्रो सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर बट ऑल इन वेन, कि एक कौवा जो था प्यासा था, उसने जो है पानी की तलाश हर जगह की, बट जो है ये वो नाकाम हो गया। वेन का मतलब होता है नाकाम। और दूसरा जो हमारे पास वेन है, VEIN, तो ये वेन जो होता है ना हमारे पास, ये जो बॉडी की वेन्स होती हैं वो वाला होता है। और बॉडी हैज़ काउंटलेस वेन्स, हमारी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा वेन्स हैं। और ये जो है हमारे पास MINER, ठीक है, ये होता है हमारे पास माइन, यानी कि कोई चीज़ जो है ना खोदना। ए माइनर डाइड इन द माइन, जो है ना हमारे पास माइनर, वो माइन में ही मर गया, ठीक है। और ये है हमारे पास माइनर दूसरे वाला, शी इज स्टिल अ माइनर। अब ये जो है हमारे पास पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ होता है, आपने उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और एक जो होता है हमारे पास इंग्लिश को उर्दू में, दोनों तरह से आपको ये पैराग्राफ आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप देख लें। सर्दियों की, ये सर्दियों की रात है, हम सो रहे हैं, यकायक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मैं और मेरे वालिद उठ बैठे। ये आपने अच्छे से देख के तैयार कर लेना। और इसके अलावा इसकी नीचे ट्रांसलेशन है। और एक और जो है आपसे शेयर करना है पेपर, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई डू द लिटल रेड इन्वेलप फिल विद मनी सिम्बलाइज, ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये वही रिपीट है। वाई डू यू नीड इज टू सी अ डॉक्टर, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंड his summer vacation, in what way the books are better than radio, TV, internet, on what condition the criminal was allowed to leave, how are water resources under great stress, what happened to prisoner, what does the dinner consist of 8 or 9 dishes। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। what does the dinner consist of 8 or 9 dishes, या आपने अभी मैंने आपको उसमें भी बताया था, ये ट्रांसलेशन में, ये वही है, इसका वही आंसर है। अब ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एज ए हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट एंड इक्वेंटी। ये जो है आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ये आप देख लें। आप पोइम में अब ये इसकी समरी धीरेन अभी भी हमने डिस्कस किया था, धीरेन ही आई थी। धीरेन आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से रेडी करना है। इसके अलावा ये आपके पास जो है वो एसेस वगैरह है। ये ट्रू मुस्लिम, माय हॉबी और स्पोर्ट्स गेम्स, ये। और आपने ये जो है नीचे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आपने पैराग्राफ वगैरह राइट करने।
और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपके इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट दिया गया होता है, आपने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इसके अलावा ये आपके पास जो है पेयर ऑफ वर्ड्स है, अगेन जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए थे, वेल और वेल ये भी डिस्कस किया था, लूज, ये सारे रिपीट आते हैं। अब हमारे पास कूल और कोल्ड, ठीक है, सीन और सीन, DOSC डोज और डोज, ये जो DOSC डोज है और ये हमारे पास होता है जो कि हम और हमारे पास टीम और टीम का एल्डर ओल्डर वेल, ये आप सारे देख लें। अब इसके अलावा अब ये आपके पास आ जाता है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब मिडल तक तालीम मुफ्त हो गई है, अब गरीब के बच्चों भी तालीम हासिल कर सकते हैं, ये आपने देख लेना है। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज हैं। ही डैश बैक नेक्स्ट वीक इज कमिंग, द लाइट डैश आउट व्हेन ही वर हैविंग डिनर, इसका आएगा The light dash out, the light went out, इसका होगा। बाकी भी आप देख लें, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट ईयर का पास पेपर है, ये आप देख लें और इसके मुताबिक आप अपनी तैयारी कर लें, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। ये सब देख लें। वाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल, Why, what is Chinese believe about cleaning houses before New Year Day? You should not keeping check if the bleeding has stopped. Why? How does a weaver get restrictive by watching TV news? In what way the books are better than radio TV? How did Pips become a successful businessman? और ये आपने देख लें, आप अपना, ये आपके इम्पोर्टेंट जो है एसेस वगैरह हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। और पेयर ऑफ वर्ड्स, ये अगेन देखें, वेल और वेल ये भी रिपीट हुआ है, गोल गोल ये भी था, और मोस्टली आपके पास रिपीट ही होती। मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये आप नोट कर लें बेशक इस वीडियो से देख के। और ये अगेन वाई डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट, और ये आप क्वेश्चन है कुछ इम्पोर्टेंट, ये भी देख लें। अब ट्रू मुस्लिम, ये अगेन रिपीट है,